देखिए, सूर्य नारायण भगवान को विशेष तौर पर इस धरती और हमारी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंडली में सूर्य का मजबूत होना परम आवश्यक है, क्योंकि सूर्य हमारी सेहत के कारक हैं, हमारे मान सम्मान के कारक हैं। पित्त के जो रोग होते हैं उनके कारक भी सूर्य नारायण हैं। आंखों की बात करें, हृदय रोग की बात करें, तो भाई आंख और हृदय का कारक भी सूर्य ही है। यदि कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है तो आपके मुंह में अत्यधिक लार बनेगी, यानी कि जो आपका सलाइवा है वो ज्यादा होगा और बार बार आपकी सेहत खराब होने लगेगी। डॉक्टर के पास जब आप पहुंचेंगे तो आपके रोग का डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा। ठीक इसके विपरीत यदि सूर्य कुंडली में मजबूत हैं, उच्च अवस्था में हैं, मेष राशि में हैं, तो व्यक्ति तेज बुखार होने के बाद भी अपने कार्य को बहुत सरलता से कर लेता है। थोड़े से प्रयास से ही उच्च अधिकारियों का उसे सहयोग मिलने लगता है, यानी कि वो निम्न परिवार में जन्म लेकर भी बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से उसकी मित्रता हो जाती है। इतना मजबूत होता है कुंडली में सूर्य। यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित हो तो काले और नीले रंग के वस्त्रों से आपको परहेज करना चाहिए। बिल्कुल मत पहनिएगा इस रंग के वस्त्र। रविवार के दिन मध्य दोपहर तक आपको नमक का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए। तो ये तो थी सूर्य से जुड़ी 3 विशेष बातें। अब भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने का विशेष जो है तरीका क्या है वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है, ये जो प्रकाश है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सूर्य से प्राप्त होने वाली रोशनी इस धरती पर ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, भंडार है। यह रोशनी बहुत प्रभावशाली और जीवनदायी होती है। इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं और कुछ मामले में तो ये लाभदायक हैं, तो कुछ मामले में ये हानिकारक मानी जाती हैं। सूर्य की रोशनी से ही हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब सूर्य ठहरे हड्डियों के कारक, तो भाई विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सूर्य की कृपा होना बहुत जरूरी माना जाता है ताकि हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। सूर्य का जो ये प्रकाश है, सूर्य की जो ये रोशनी है, ये बड़ी से बड़ी और गंभीर बीमारियों को कैसे खत्म करती है, जरा ये भी समझते हैं। सूर्य जब उदय हो रहा हो, जब नवोदित हो, तो सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 से 7 मिनट आपको जरूर रहना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य की उत्तम दवा है। सूर्य की रोशनी में स्नान करने से टीबी, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी गंभीर समस्याएं दिन प्रतिदिन कम होने लगती हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होती है। जिन घरों में सूर्य की रोशनी प्रॉपर आती है, वहां रहने वाले लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है सूर्य की रोशनी। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का सरल और विशेष तरीका क्या है, जरा वो भी समझिए। देखिए, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, गुड़ और रोली आप मिला लीजिए। अब अपने फोरहेड से, अपने माथे से, सर से हाथ ऊपर करके एक धारा के साथ यह जल अर्पित करिएगा। इस जलधारा में जब आप भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे तो इस जलधारा में आप सूर्य की चमक, सूर्य की रोशनी को देखने का प्रयास करिए। मन को एकाग्र करिए, ध्यान लगाइए उस चमक पर। ऐसा करने से आपको सूर्य की विशेष कृपा होगी। जब संपूर्ण जल आप भगवान सूर्य को अर्पित कर दें तो उसी जल के छींटे आप अपने माथे पर दीजिए। वहीं पर खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण की कम से कम 3 परिक्रमा करनी है। आसन पर बैठकर लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। ऐसा करने से कुंडली का कमजोर सूर्य और पीड़ित सूर्य आपको शुभ परिणाम देने लगता है और आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ ही समाज में आपका मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ने लगता है। तो इतना महत्वपूर्ण है भगवान सूर्य को जल अर्पित करना। तो आज से मित्रों, आप भी भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा
आपको अच्छी सेहत मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सभी लोग आपको आदर पूर्वक हर जगह बुलाएंगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण माना जाता है सूर्य को जल अर्पित करना।